चार के पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। मालूम है कि शंकर भगवान ने मुझे त्याग दिया है, लेकिन मेरी ही गलती है, इसलिए पूछ भी नहीं सकती है कि महाराज अब क्या हुआ, कुछ नहीं कह पाती है, चुप बैठी है। पति पर त्याग हृदय अति भारी, कहे न निज अपराध विचारी। अपने अपराध को विचार करके बोल भी नहीं पा रही। बंधु, एक तो कहीं बोल दो तो कुछ दुख कम भी हो जाए, लेकिन अंदर अंदर में घुलना बड़ा भारी होता है। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। बड़े भय और संकोच और बड़े गिड़गिड़ाते हुए सती जी ने बड़ी मनोहर वाणी प्रेम के रस में भिगा करके बोलती है। बड़े प्रेम से माता सती ने शंकर भगवान से कुछ शब्द कहे। क्या कहा? पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोय। हे प्रभु, पिताजी के यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, आप बता रहे हैं, यदि आप आज्ञा दें तो मैं भी अपने पिता के उत्सव में जाके भागीदार बन जाऊं, मैं भी जाकर के देख आऊं। ऐसा उन्होंने प्रार्थना की शंकर भगवान से। दोहा नंबर 61 है बालकांड का ये। तब शंकर भगवान उत्तर दे रहे हैं सती जी को कि कहे उनीक मोरे मन भाबा, ये अनच्युत नहीं नौ तो पठावा। सुनो सती, तुम ठीक कह रही हो, नीकी बात है, पिता के यहां पर जाना चाहिए, पर यह उचित है, उन्होंने तुमको निमंत्रण नहीं दिया। उन्होंने हमको सबको निमंत्रण दिया है, पर हमारे यहां कोई निमंत्रण नहीं है उनका। कहे उनीक मोरे मन भाबा, मुझको भी ठीक लगा, जाना चाहिए पिता के यहाँ। यह अनुचित नहीं नौ तो पठावा, हमको निमंत्रण नहीं दिया है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। अपनी सभी पुत्रियों को उन्होंने निमंत्रण नहीं बल्कि अपने लोग भेज करके उनको बुलाया है। महाराज दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को अपने यहाँ पर बुलाया है, लेकिन हमारे बैर के कारण तुमको नहीं बुलाया। हमारे बैर के कारण शंकर भगवान से काहे का बैर हो गया बंधु? जब शंकर भगवान करे कि हमारे बैर तुम्हें बिसराई, हमारे कारण तुमको नहीं बुलाया भाई। हमारे बैर तो सती को लगा कि नहीं कि कोई दुश्मनी है क्या उनसे? क्या हुआ महाराज? करे ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे रुष्ट हो गए तुम्हारे पिताजी, ससुर लगते ना हमारे, इसलिए वो अहंकार में हमसे खाली खाली गुस्सा हो गए। कैसे? कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजो करत अपमाना। इसलिए आज तक हमारा अपमान करते हैं वो, हमको बाइकाट कर दिए, निमंत्रण नहीं दिया। अपमान करते हैं भाई, तो छोड़ दिया, अपने किसी सगे संबंधी को निमंत्रण न दो तो अपमान नहीं लगता भाई हमको नहीं बुलाया। आज भी अपमान करते हैं। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजो करे अपमाना। अब पार्वती जी सोच ब्रह्म सभा हुआ ये था, ऐसा सुनने में आता बंधु। ये कथा है कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा लग रही थी, तो प्रजापति है ना, तो दक्ष ब्रह्मा जी, जैसे कोई सब संस्थाओं की मीटिंग होती है, कभी दिल्ली में हो रही है, कभी केरल में हो रही है, कभी बंगलोर में, तो उनकी मीटिंग थी। ब्रह्मा जी के यहाँ पर थी एक बार, सभी देवताओं का सभा रखी गई थी, तो सब लोग बैठे होते हैं ना, तो जब सभापति महोदय आते हैं तो सबको उठ के खड़ा होना पड़ता है। प्रधानमंत्री भी यदि लोकसभा में हो और यदि सभापति आएंगे तो प्रधानमंत्री को भी उठ के खड़ा होना पड़ता है। तो बंधुओं हुआ ये कि वहां पर हो रही सभा, सभी बैठे थे। आए दक्ष, ये प्रजापति थे, सभापति साहब आए तो सब तो देवता उठ के खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान और ब्रह्मा जी विष्णु जी खड़े नहीं हुए, बैठे ही रहे। बैठे रहे तो उन्होंने कहा इनको सदन से आउट करो। ब्रह्मा विष्णु है, इसको आउट कर दो सदन से, ये किसी काम के नहीं है। शंकर भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजो करे अपमाना। ब्रह्मा जी की सभा में हमसे दुख मान गए, आज तक हमारा इसलिए अपमान करते हैं। और जो बुन बोले जाओ भवानी, रहे नसील स्नेह न कानी। यदि भवानी जी तुम बिना बुलाए जाओगी तो न तो प्रेम रहेगा, न कोई मर्यादा रहेगी,
और न कोई सील रहेगा, सब नष्ट हो जाएगा यदि बिना बुलाए गई तो। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिना बोले निसंदेहा। यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता, गुरु, इनके घर पर बिना बुलाए भी जा सकते, इनके लिए इनसे निमंत्रण की अपेक्षा नहीं होती। पिताजी के यहां पर निमंत्रण मिलेगा तब जाएंगे हम, ऐसे भी जा सकते हैं। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोलेऊ न संदेहा। बिना बुलाए भी जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। तो भी यहां पर कोई यदि विरोध मानता है तो वहां जाने से कल्याण नहीं। पिता के घर पर भी गए और किसी ने पूछे भाई तुम कैसे आए, तुम तो बुलाए नहीं थे, तो बड़ा अपमान लगेगा। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। वहां जाने से कल्याण नहीं होता है सती जी। अब भाई सती तो सती वहां पर समझाई थी बहुत बार कि राम 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 है सच्चिदानंद घने, तो नहीं मानी बात। सती तो वही है। फिर यहां पर वही बात कर दी क्या कि भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी वसन ज्ञान उर आवा। बार बार समझाया शंकर भगवान ने, फिर भी भाई होनहार तो होकर रहती है, उनके दिमाग में कोई बात नहीं आई। तब कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। बिना बुलाए तुम जा रही हो, ये मेरी समझ में अच्छी बात नहीं है। शंकर भगवान ने कहा है जाओ बिना बुलाए जाओ, पर मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। मेरी नजर में ये बात अच्छी नहीं है। बंधुओं कह देखा हर जतन बहु, पर रहे न दक्ष कुमार। अब यहाँ तो उनका जीवन निरसई था, बिल्कुल जंगली जीवन था। शंकर भगवान स्पर्श करेंगे नहीं तो भटकेंगे, इसलिए बहुत प्रकार से शंकर भगवान ने यत्न किए कि वहां मत जाओ, तुमको निमंत्रण नहीं दिया है, तुम्हारा अपमान हो सकता है। बहुत बातें करी, पर रहे न दक्ष कुमार। दक्ष की सती रुकी नहीं। शंकर भगवान ने कहा नहीं मानती हो तो अपने सरंगी भृंगियों से कहा कि दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। जाओ देवी जी, अपने मुख्य गण साथ में दे करके सरंगी भृंगी को कहा जाओ भाई इनके पिताजी के यहां उनको पहुंचा के आओ। चल दी भाई, शंकर भगवान ने बेटा कर दिया। अब शंकर भगवान बैरागी बन गए, उन्होंने कहा गई तो गई, अब क्या बंधुओं की पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। दक्ष ने पहले कह दिया था अगर वो आवे ना कोई बात मत करना, उससे बात मत करना कोई, अगर हो सके तो कह देना तू चली जा, चुपचाप यहां से लौट जा। दक्ष त्रास काहू न शर्मानी, पिता भवन जब गई भवानी। जब अपने पिता के घर पर भवानी पहुंची तो दक्ष के डर की वजह से किसी ने भी उनको आओ भगत नहीं की, आओ बैठो, कोई नहीं बोला। पर माँ तो माँ होती है, सादर भले ही मिली एक माता। माता अरे आगे बेटी आगे, वो भी उसको भी तो अपने पति का डर तो था ही। आगे आगे, अच्छा बेटा आगे आगे। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहने सब मिली तो कोई आगे वो। शंकर भगवान को व्यंग बातें करते हुए बहनें मिली है। ये तो नंदी बाबा वाले थे, वो प्लेन वाली थी, सब बड़ा व्यंग किया। माता सती गई तो ये 262 पूरा हो गया। बंधुओं कह देखा हर जतन बहु, पर रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरार। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न शर्मानी। सादर भले मिली एक माता, पर भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहुत व्यंग करते करते उनकी बहनें उनके साथ में मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। दक्ष ने सती को बात तक नहीं की, कुशल भी नहीं पूछी कि बेटी कहां से आई है, कैसे आई है, कब आ गई, कोई रास्ता में कठिनाई नहीं। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, और सती ही बिलोक जरे सब गाता। सती को देख करके बड़ा क्रोध आया।
ये भी आ गई यहां पर, कैसे आई, किसने बनाई? गजब हो गया। पिता पुत्री का पिता बंधु, कलयुग में नहीं सतयुग में भी ऐसा हुआ है, तो देवताओं की बात है। दक्षन कछ पूछी कुशलाता, सती ही बिलो कि जरे सब गाता। सती ने भी समझ लिया कि ये तो शंकर भगवान ने कहा था, ये तो बड़ा अनुचित हो रहा है। बाप भी बात नहीं करना चाह रहा, तो क्या हुआ? सती जाए तब देखे उजागा, यज्ञ देखने गई थी ना, सीधी यज्ञ स्थल के लिए प्रस्थान कर दी। सती जाए देखे तब जागा, तो यज्ञ, कोई भी यज्ञ होता है बंधुओं, उसमें शंकर भगवान का आज भी प्रथम स्थान दिया जाता है। तो कतहु नदी के शंभु कर भागा, सभी देवताओं के स्थान थे, सबका भाग था वहां पर, लेकिन शंकर भगवान का कोई स्थान, कोई नाम निशान उस पूरे यज्ञ में नहीं मिला। सती जाए देखे तब जागा, कतहु नदी के शंभु कर भागा।